तो हेलो गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज कल जो हमारा जून जुलाई सेशन 2023 दिसंबर 23 का जो है 12th क्लास का जो है हमारा सेकेंड शिफ्ट में फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। फिज़िक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। बहुत सारे स्टूडेंट फिज़िक्स में फेल कर जाते हैं, उनका क्रॉस लग जाता है क्योंकि फ़िज़िक्स हार्ड सब्जेक्ट है, टफ़ है। फिज़िक्स का निकल गया तो आपका बेड़ा पार है। फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको 80-90% मार्क्स मिल जाए। कल जो एग्ज़ाम है ऐसे क्वेश्चन जो है आपके 100% 80-90% फिक्स कर लो। इसी क्वेश्चन पेपर से इसी तरह आपके पूछे जाएंगे। जितना भी बता रहा हूँ आप इसको अगर पढ़ रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ आप पढ़ के जाते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में 80-90% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जो है गाइज आपको 80 मार्क्स जो है थ्योरी के क्वेश्चन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 24 मार्क्स जो है 24 मार्क्स जो है आपके पास मार्क्स चाहिए, ठीक है। और 3 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाता है। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है जो आपको इसके बाद होएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम के बाद होएगा जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से, ठीक है। तो चलिए गाइज, अभी आपको मैं फिज़िक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। ओके गाइज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी जो बायोलॉजी का भी करवा दिया, जो जिनका बायो है तो बायो का देख लो, बायो का अपलोड हो चुका है। और ये हमारा फिज़िक्स का। ओके गाइज, बढ़िया से इसको तैयार कर जाओ। और ये साइंस वालों का ये लास्ट एग्ज़ाम मेरे हिसाब से, ठीक है ना। साइंस मेन लास्ट एग्ज़ाम है तो आप अंत भला तो सब भला, इसको पढ़ के जाओ, मेहनत करके जाओ फुल फोकस से, और कल बढ़िया से लिखो, एग्ज़ाम को फिनिश करके आओ, आराम से अच्छे मार्क्स लेके आओगे गाइज, हमको खुशी मिलेगी। चलिए गाइज, लगातार हमारे चैनल पे स्टूडेंट सब पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल मीठा होता है। ज़रूर आप मेहनत करेंगे तो आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए गाइज, हमारे साथ साथ आप मेहनत करने की कोशिश करें। आप मेहनत करें, हम मेहनत करें, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, नंबर अच्छे आएंगे, हमको भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। चलिए गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं 22 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। ओके गाइज, 22 नंबर आपके फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। 24 मार्क पास की चाहिए। 22 आपने बना लिए तो 2-4 नंबर इधर बना लो, पास मार्क कम से कम आ जाएगा, ठीक है ना। फेल मत करना। हम चाहते हैं कि आप लोग जो है किसी भी एग्ज़ाम में फेल ना करें, कम से कम 80-90% मार्क्स आए सभी स्टूडेंट के। चलिए गाइज, यहाँ पे बात कर लेते हैं। दाब का विमीय समीकरण होता है द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर। और गाइज ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप एक एक क्वेश्चन जो है देख के जाएं। तो यूनिट एंड डायमेंशनल से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका हो जाता है m/L/T²। ये हमारा दाब का जो होता है क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो कौन सा हो गया गाइज, तो हमारा हो गया ये डी नंबर हो गया m/L/T², m/L/T²। नीचे आ जाओ गाइज। अब यहाँ पे देखो, द असाई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कोणीय संवेग का असाई मात्रक होता है। तो इसका जो असाई मात्रक हो जाता है गाइज वो होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कौन सा हो गया, अब जो देखो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये होता है यूनिट। तो भाई यही ना हो गया, ये इधर जाएगा, बट्टे से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स आ जाएगा। तो हमारा 2 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका हमारा यही होता है, असाई यूनिट होता है, ठीक है। आवाज़ होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 सदिश हमारा जो है द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। ओके गाइज, वेक्टर ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, मान लेते इसको। तो देखो एंगल निकाला, 2 सदिश इतने के मध्य कोण निकाले, ठीक है ना। इनका एंगल पूछा जा रहा है। तो गाइज करना क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा, वेक्टर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, वेक्टर अलजेब्रा में आपने ये पढ़ा होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट बी का वेक्टर, यहाँ पे दोनों वेक्टर का जो है ए बी वेक्टर का जो है डॉट हो प्रोडक्ट जो हो जाता है क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो हमको यहीं पे एंगल निकालना है तो कॉस थीटा का पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और नीचे में इसका ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का मोड हो जाता है, ठीक है। तो आप ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैं इसको समझा देता हूँ जिससे कि आपके एग्जाम में कुछ डिजिट का अंतर रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व भी कर लोगे। तो ये निकालने के लिए गाइज, और ये देखो ये तो मोड होता है, ये तो आसानी से निकल जाता है। ओके गाइज, यहाँ पर देखो ये आप निकालोगे ना, इसको कैसे निकालते हैं पता है तुमको, ये मतलब वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी निकालते हैं, वेक्टर ए बी का डॉट निकालना है तुमको। तो देखो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड गुना कर लेते हैं तो -2 हो गया, फिर प्लस हो गया 3 इसका मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और ये तो 6 हो गया, और ये -4 तो -6
अब प्लस आर, ये दोनों कट गया तो जीरो हो गया ना। तो जैसे देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नीचे आ जाओ, अभी समझा ही देता हूँ मैं। कोस थीटा बराबर क्या हो गया, ऊपर जीरो हो गया, नीचे ए भी। जीरो में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो तुमको पता होगा जीरो ही होगा। कोस थीटा बराबर जीरो, तो किस एंगल के जो है जीरो होता है कोस थीटा, तो तुम्हारा 90 डिग्री के लिए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री कौन सा हो गया तुम्हारा 3 का बी नंबर हो गया, ठीक है। इसका एंगल निकल जाएगा 3 का बी नंबर, समझ गया, मैंने समझा के बताया। अब देखो इनमें से कौन सदिश रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन जो है इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी कौन है इसमें। तो देखो हमारा वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क भी हमारा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पीड जो हो गया ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्या हो गया, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी, मतलब 4 का ए जो हो गया ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, 4 का ए हो गया। अब यहाँ पे ये देख लो यार 2 ग्राम इतने, तो आपको पता होना चाहिए पी बराबर क्या होता है, एम बी होता है। यहाँ पे हमको गतिज ऊर्जा का मान है, पी बराबर सबको पता होगा मोमेंटम बराबर मास गुने वेलोसिटी। तो हमको यहाँ पे मास निकाल देना है। देखो हमको मोमेंटम यहाँ पे 2ns दिया हुआ है, तो 2 हो गया बराबर m निकालना है हमको, v हमारा मास दिया हुआ है 2, v निकालना है। v बराबर क्या, ये 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा v बराबर 1। तो आपको कैनेटिक एनर्जी बराबर नहीं निकलेगा यार, हाफ mv² नहीं होता है, तो हाफ mv²। मास हमारा तुम्हारा 2 kg और मोमेंटम वेलोसिटी हमारा 1, चलिए निकाल देता हूँ। कैनेटिक एनर्जी बराबर गाइज, कैनेटिक एनर्जी बराबर हाफ और मास 2 और वेलोसिटी 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा कैनेटिक एनर्जी 1 हो गया, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा 1 जूल। कितना आसानी से निकाल दिया। एक वीडियो को देखोगे तो आप आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। फिजिक्स से 12th का मैं टॉपर हूँ, साइंस से मेरे 85% मार्क्स आए हैं, तो हमारे साथ बने रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब ये देख लो गाइस, ये पार्टिकल ऑफ मास है, हम यहाँ पे इसको पढ़ो, ठीक है। और ये हमारा जो है क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, देन इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी, इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो यार ये हमारा रोटेशन मोशन का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे बीबोस का थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि 11 12 दोनों से पूछा जाता है, सबको पता होगा 11th का जो है तुम्हारा जो है इंटरमीडिएट में 11th का पोर्शन हार्ड होता है, तब ये और एग्ज़ाम के मुकाबले हार्ड ही हो गया मेरे हिसाब से, तो है ना यार। तो 6 का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालोगे तो P²/RM हो जाएगा, समझ गए। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, 6 का डी, नहीं आता तो छोड़ देना इसको, वैसे मैंने बता दिया आंसर। यहाँ पर देखो गाइज, इसका 7 का जो हो जाएगा, द हाइट एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। नीचे आ जाओ। अब यहाँ से पूछा जा रहा है यार, द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड ए इज प्रोपोर्शनल। अब सबको पता होगा यहाँ पे जो क्या होता है हमारा, ये ई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² होता है, क्या होता है, तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ई हमारा जो हो जाएगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा A², तो 8 का हमारा ए नंबर हो जाएगा। ओके गाइज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नीचे आ जाओ। द वर्क डन इज स्प्रेइंग अ लार्ज लिक्विड ड्रॉप ऑफ सरफेस टेंशन T एंड रेडियस R इंटू 64 स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स। तो भाई यहाँ पे हमारा याद रख लो 12 पाई R² C हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नीचे आ जाओ। साबुन के बुलबुलों के अंदर आंतरिक दाब होता है, तो द एक्स्ट्रा प्रेशर इन साइड सॉफ्ट बबल इज, तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत आसान है। 10 का हमारा हो जाएगा 40/2R, 40/10 का हमारा 40/R, 2R नहीं 40/R, क्या हो जाएगा 4T/R हो गया, 4T/R हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ये बी नंबर, नीचे हो जाएगा, ठीक है। 11 का यहाँ पे पूछा जाता है द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो ये याद कर लो भाई, यूनिट जो होता है N पर मीटर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया N पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हाँ N पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है भाई, सी नंबर नहीं है, देखो ना ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी नंबर, ओके। तो 11 का हमारा हो जाएगा सी नंबर, ओके गाइज। नीचे आ जाओ। यदि गैस का मोलर
नियतांक r हो तो CV का मान क्या होगा, यहाँ पे दे दिया गया ये। तो भाई इसका बहुत आसान आता है, इफ़ r बी द मोलर गैस कांस्टेंट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से दे दिया, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये गाइज। तो 12 का जो हमारा गाइज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, r बटा ये गामा -1, तो हमारा C नंबर आंसर, ठीक है 12 का। अब देखो भाई धमनी का गमन सबसे तेज, साउंड ट्रेवल्स फास्टेड कहाँ, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा ट्रैवल किधर है, सॉलिड, तो हमारा ए हो जाएगा स्टील। नीचे आ जाओ 14 का भाई, ये सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है तुमको, कैपेसिटर का ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ये 1 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है, फिर प्लस 1/2 माइक्रोफैराड, इसको करोगे, ये हमारा सीरीज में है तो 1/2 हो जाएगा। इसमें उल्टा होता है, समझ गया ना, करंट का जो होता है ये उल्टा होता है, इसका जो होता है सूत्र, और इसमें तुम्हारा 1 हो गया। तो कैलकुलेट करो तो यार, सबका 2 हो गया, ठीक है, 2 फिर 1 फिर 2, तो क्या हो गया गाइज, ये 4 5/2, 5/2 हुआ, ठीक है। इसका फाइनली जो आंसर आ जाएगा गाइज 2.5 का आधा तो 2.5 होवे ना करता है यार, 2.5 माइक्रोफैराड। ओके, तो हमारा बी नंबर मैंने सॉल्व कर दिया। देखो मैं ये फिजिक्स में अगर आपको आता है टेक्निक कुछ ना कुछ, तो आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं समझा दूंगा आपको। फिर अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना आप चूकोगे नहीं। 15 का यहाँ पे गाइज आंसर हो जाएगा सी नंबर, C²/nm², ये हमारा हो जाएगा। इसका द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी का हो जाता है, एसआई यूनिट हमारा C²/n मीटर², न्यूटन मीटर², ठीक है ना। अब यहाँ पे गाइज ये देख लेते हैं, ये देखो थोड़ा बड़ा करता हूँ, द रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज़ 50 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विल बी, तो ये हमारा 0. ये निकालोगे ना 0.2 ओम इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन आपके मिलेंगे। अब भाई ये 17 का है यार, देखो द क्वेश्चन ऑफ AC इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इतने दिया हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज़, तो ये हो जाएगा 17 का हमारा आंसर। मैंने अभी निकाला इसका, तो 50 हर्ट्ज़ होता है गाइस, ठीक है, कैलकुलेट करोगे 50 हर्ट्ज़ आप निकालो, ये होगा। 18 का उसी तरह गाइस हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर 2F हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 19 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 90 डिग्री, सी नंबर। ओके, और यहाँ पे फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक मास ऑफ अ फोटोन, तो गैस ये हमारा 20 का जो हो जाएगा HU/c², H ये फोटोन का जो हमारा बता देता हूँ H और ये C² मतलब बी नंबर आंसर। नीचे आ जाओ। अब देखो यार ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, तुमको लॉजिक गेट का बेसिक पता होना चाहिए, और एंड नोट नैंड नोर ये सब आने चाहिए, बेसिक तुम्हारे हैं। तो ये किसका है, ये तो पहला ही हो गया यार, एंड गेट का है ना, ये फिगर किसका है, एंड गेट का है। तो एंड गेट कौन सा है हमारा, बी नंबर। तो आप ये लॉजिक गेट का जो 3 होता है कौन कौन, और एंड और नोट, ये तुम जो है तीनों याद रखो, समझ गया। तो हमारा ये हो गया तुम्हारा 22 का ए, 22 का जो है, 22 का नहीं क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 21 का हमारा एंड हो गया बी नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन गाइज, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं, इंटरनेट तो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है इंटरनेट, समझ गया ना। तो 22 का हमारा ए हो गया, समझ गए गाइज। तो चलो गाइज मैंने इम्पोर्टेंट भी है, हमको 22 ऑब्जेक्टिव आपको समझा दिए, और शक्ति को परिभाषित करें। शक्ति यार तुमको नहीं पता है, शक्ति बराबर जो कार्य करने की दर होती है उसको पावर बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो बच्चे से पढ़ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ओके गाइज, आदर्श गैस के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये देखो गाइज, व्हाट इज़ पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति से क्या समझते हैं। एडी करंट के बारे में पूछा जा रहा है, आप इसको तैयार कर लो। देखो ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आपको जो है PDF जो है लेने पड़ेंगे 159 के, जो हम लोग आपको स्पेशल PDF प्रोवाइड करा रहे हैं। वो 8229074021 पे आप में मैसेज करके ये ले लेना है, और वही लेके जाना, एकदम छाप लेना है सब, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका फिजिक्स और क्या है तुम्हारा कल, हाँ विज्ञान का है, जीव विज्ञान का बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एग्ज़ाम है तो गलती ना करें, आपका जो है
लेकर के जाएँ, एकदम छाप के आए, ठीक है, और पढ़ के जाएँ, जितना मैंने बताया पढ़ के जाएँ। यहाँ पे दूरदृष्टि दोस्त आपको पता होना चाहिए, सुधार पता होना चाहिए, निकट दूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूछे जाएंगे आपको। नॉर गेट का सबको यह पूछा जाए, मैंने बोला लॉजिक गेट का देख के जाओ। और जो हम लोग स्पेशल PDF दे रहे हैं उसमें सारे ये क्वेश्चन मिल जाएगा, नॉर एंड सब मिलेंगे, ठीक है। और देखो लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने बता दिया था तुमको, पिछला जो क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया था, पिछला भी क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो आपका लिंक दे दूंगा, फिजिक्स का जो सोल्व करवाया, बायो का भी लिंक दे दूंगा। वैसे अभी आज ही मैंने थोड़ा देर पहले दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करें, वो भी क्वेश्चन देख के आएँ, ठीक है। आपको सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, आसानी से आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। अब यहाँ पे गाइस तुमको जो है क्या पूछा जा रहा है, साइक्लोटोन के बारे में पूछा जाए, किरचॉफ्स लॉ, उसके बाद तुमको जो है गॉसेज लॉ के गॉसेज थ्योरम के बारे में पूछा जाएगा, लेंस मेकर फार्मूला, मिरर फार्मूला, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देख के जाएं। और ये जो है तुम्हारे उसमें है, किस में है, स्पेशल PDF में, जो 8229074021 पे आप जाकर के मैसेज करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बोलना सर हमको व्हाट्सएप पे जाओ, मैसेज करना PDF चाहिए सर, हमको मिल जाएगा। वैसे चैनल पे ज्वाइन करोगे फिर भी मिल जाएगा। चलिए गाइस, मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। उम्मीद करेंगे कल लास्ट एग्जाम है और आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। हमारे चैनल की तरफ से आपके एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह हमारे चैनल पर पढ़ाई करते रहे और आप एग्ज़ाम में अच्छा करें, सफलता प्राप्त करें, आपका रिजल्ट अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं चीज़ों के आज का ये वीडियो ख़त्म करेंगे गाइस। और उम्मीद करें वीडियो पसंद है, आप तैयार करके जाएँ, बार बार देखें वीडियोज़ को और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच।